को सुनाऊंगा भी, लेकिन उसके पहले उन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बातें ज़रूर बताता हूँ कि उन्होंने जो बताया है कि सवेरे उठने के क्या क्या फायदे हैं, वो हम उनके द्वारा सुनने वाले हैं। निश्चित मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था कि सवेरे उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, आज से 10 साल पहले। और हुआ ऐसे कि मैं जब यहाँ शुरू हुआ ब्रह्मा कुमारी में किसी के कहने पर गया, और वहाँ जाते जाते बहुत मजबूरी से गया, ऐसा कोई खुशी नहीं था कि भाई जाना है वहाँ पर उससे कुछ मिलने वाला है, लेकिन ऐसे ही मजबूरी से मैं चला गया दोस्त के कहने पर, उनके फोर्स पर, और जाते ही मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिली वहाँ पर। वहाँ का जो नॉलेज है वो मुझे बड़ा पसंद आने लगा। फिर जो मैं मजबूरी से जाने वाला था, 2 दिन तक तो मजबूरी से गया, लेकिन तीसरे दिन मैं खुद होके वहाँ जाने लगा, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो उसके बाद फिर मुझे जो सवेरे उठने वाली जो बात थी, वो मुझे ऑटोमेटिकली मैं सवेरे उठने लगा, मुझे कोई प्रोग्राम करना नहीं पड़ा कि मुझे 4 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, मैं ऑटोमेटिकली उठना शुरू किया जल्दी। तो मुझे अच्छा लगा, और फिर ये चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि कई बार मैं 8 9 10 से पहले उठ नहीं पाता था। तो आज जैसे मैं यहाँ ज्वाइंट हुआ, तो मुझे ऑटोमेटिकली सवेरे जल्दी उठना शुरू हो गया मेरा, और बहुत सारे काम भी मेरे हो जाते सवेरे। और इसके वजह से मैं बहुत ही एक अलग फील कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप शिवानी दीदी का जो क्लिप है, उसमें हम लोग दोनों मिलकर, हम सभी मिलकर सुनेंगे। और मुझे लगता है कि आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा कि वो आपको बेनिफिट्स क्या है, जब वो आप अगर समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कोई बहाना या किसी का फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका अंदर से वो चीज़ें होने लगेंगी, कोई चीज़ आपको से निकलता है तो वो बड़ी खुशी होती है। तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को करें। आइए सुनते हैं अभी। तो उसके बाद शिवानी बहन का लेक्चर आपने ऐड कर दिया, 10 मिनट वाला छोटा सा क्लिप। और फिर उनका पूरा होते ही फिर आपने देखा दोस्तों, आपने अभी शिवानी बहन को सुना, और मुझे लगता है कि मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, और उस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा फील है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें और करें, तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी उतना ही खुशी होगी। तो इस तरह से उनको वो आप कर सकते हैं। सुशील भाई। जी भाई जी। ठीक है। जी भाई जी। हाँ हाँ। अतुल भाई, कुछ पूछना है क्या इसमें, कहीं कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बताना है? आशीष भाई, मंगेश भाई। मंगेश भाई जी कुछ समीक्षा बताना जी चाहते हैं? नमस्कार। अनम्यूट करना पड़ेगा। समीक्षा जी। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ये दिल्ली से जुड़े हैं एक समीक्षा करके, उनको मैंने जोड़ा है, लेकिन शायद उनका यहाँ क्लास चल रहा है। ओके। अच्छा है म्यूजिक। मस्त है। अरे रमेश भाई का लेफ्ट हो गए क्या? वो शायद अभी फोन करके बताएंगे उनको। इसमें वो एडमिन नहीं कर सकते क्या? क्या चीज? हाँ आप इस उनको म्यूट नहीं कर सकते वहां से? आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी मेरे को। वैसे कर हाँ हो गया, मैंने कर दिया म्यूट। अच्छा। चलो बड़ी चलिए। अब अरे ये मंगेश भाई जी कुछ पूछ रहे थे। मंगेश में कुछ बता रहे थे आप? हाँ हाँ भाई जी, मैं बोल रहा था कि आपका जो क्लास है, ये जो क्लास बोल रहा हूँ, ये जो सेशन है, हाँ हाँ ये हाँ। अतुल भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे। अच्छा अच्छा। तो हम नोट्स तो लिख ही रहे हैं, साथ साथ हाँ रिकॉर्डिंग हाँ। भी हो रही अच्छा अच्छा। है जी। तो अभी आपने जो बताया, मैंने भी थोड़ा हाँ। लिखा। आपने जो आरजे के बारे में बताया कि मॉर्निंग में कौन से मूड में लोग रहते हैं, उस वक्त हमारी हम्म। क्या होनी चाहिए, आरजे की ट्रेन टोन क्या होनी चाहिए। जी एक जी।
दोपहर के वक्त क्या स्थिति रहती है, उस फ्लेवर अनुसार ही होना चाहिए, हाँ। फ्लेवर होना चाहिए। तो जी अच्छा बताया, मतलब ये अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, अदरवाइज हमें पता चलता हाँ, है अदरवाइज कि। वो नहीं मिल पाता, हाँ। और ऐसा भी होता है क्या हर बार कि सपोज हम रेडियो सुनते हैं तो आरजेस बदलते रहते हैं, दोपहर का कोई अलग रहता है, रात का कोई अलग हाँ रहता है, हाँ दिन का हाँ एक लगता है, हाँ उसी में वो परफेक्ट होते हैं, ऐसा है? या वो एक कर सकता है तीनों चारों वो सेशन, कैसा रहता है वो? ये एक अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था, ये रहेजा कॉलेज में आरजे का ट्रेनिंग था, वर्कशॉप था बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले। उस समय का जो अपना रेडियो स्टेशन था सैटेलाइट से चलता था, आपको पता होगा। वो अपन सैटेलाइट के उसको ऑन करते थे, लगाते थे छतरी ऊपर, उसके बाद वो रेडियो सुनते थे। शायद पुराने जो होंगे 10 साल पहले वाले उनको याद होगा। तो वो सारी चीजें करते थे, तो उस समय मुझे अंदर से लगता था कि रेडियो पे मुझे भी बोलना है। और फिर वो ओके। अचानक से सब चीजें आ गई साथ में, और वर्कशॉप शुरू हो गया बॉम्बे में, रहेजा कॉलेज में, सांता क्रूज में। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया और फिर उसके साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद मना ट्रेनिंग बहुत कम, प्रैक्टिस ज्यादा। वर्कशॉप था ना, वर्कशॉप का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जब जाते हैं तो उसके बाद आने का कोई टाइमिंग नहीं रहता, और जब तक सेशन चलेगा चलेगा पूरा खींच लेगा, और 10 घंटे भी चल सकते हैं, 8 घंटे भी चल सकते हैं। रिटर्न आने का टाइमिंग नहीं, सिर्फ एंट्री का टाइमिंग देते हैं, वो 4 बजे एंटर करना है आपको कॉलेज में। तो ऐसे ही था हम्म। में। तो वो बॉम्बे के जितने भी आरजेस थे, अनूप है, ये वो जो नामचिन्ह है, पांडे हैं, ये सारे लोग हमको ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, माना उनका एक्सपीरियंस शेयर करते थे और कुछ होमवर्क देते थे। तो हम लोग उनसे फिर वो होमवर्क, ऐसे नहीं कि वो होमवर्क आप घर पे करो, वो होमवर्क ऐसा रहता था कि वहीं करना पड़ता था उनके सामने। तो वो ओके। एक शब्द देते हैं, सपोज मैं एक अभी शब्द, हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में। तो एक शब्द हम लोग गॉड, भगवान, ये शब्द है, इसको लेकर आपको इसके साथ में टॉक करते हुए 3 गाने देने हैं आपको। 3 गाने हम्म। बताने हैं और talk करने हैं, ठीक है। वो आधा घंटे का भी सेशन हो सकता है, 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आपको बोलते बोलते 3 गाने उसमें ऐड करने हैं, और ईश्वर शब्द को लेकर आपको बातें भी करना है, और लोगों को कनेक्ट करके रखना है। शुरू से हम्म। लास्ट तक जो है आपको कनेक्ट करना है। कहीं भी आप कुछ गड़बड़ कर दिया तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्टिविटी हम्म। बने, और 3 गाने आपको जोड़ने हैं, इस तरह से प्रोग्राम देना है आपको। तो इतना सा होमवर्क ओके। उन्होंने दिया, और मैं चाहूंगा कि इसी शब्द पे आप चिंतन करिए, आप थोड़ा सा लिख लीजिए कैसे आपको करना है, और कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं आपको हेल्प करूँ। तो उस समय उन्होंने ओके। क्या किया कि एक लव शब्द दिया था, उन्होंने प्रेम शब्द दिया था, और सबका टर्न हम्म। आता था, सब लोगों को एक एक टर्न के बाद वो बुलाते थे। और तभी जब मेरा टर्न आया तो मैं शुरू हो गया, फिर मैंने सारा प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद लोग शांत हो गए, कुछ ताली नहीं बजा, बाकी लोगों पे ताली बजाया था। तो मैं बोला मेरे से कुछ गलती हो गई क्या, तो फिर वो सर ने बोला गलती कुछ नहीं हो गया, वो लोग चाह रहे हैं कि आप अब और बोलो, आप कंटिन्यू करो, अच्छा। और क्योंकि अच्छा। आप सूदिंग फ्लेवर से वो लोग कनेक्ट है, जो और भी सुनना चाहते हैं आपको, इसलिए ताली नहीं बजा। तो ये last वाला जो फ्लेवर है, मिडनाइट वाला, ये शाम के बाद मना 8 से लेकर 10 के बीच में आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, आपके वॉइस में वो है बोले। तो मुझे तभी समझ हम्म। में आया कि क्या होता है जब आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं किसी चीज का, तो वो पता चलता है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रात का ही शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार आपको मेन होता है यू हैव टू कनेक्ट द पीपुल। तो रेडियो क्या करता है, कनेक्ट द पीपुल है। लोगों के रेडियो से लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं, लेकिन उसको बना के रखना, वो चीजें देते रहना, और उनको वहां से कनेक्ट बंदे रखना, तो वो इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट द पीपुल। तो आप सवेरे कर रहे हैं प्रोग्राम, या शाम को कर रहे हो, या दोपहर में कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। हाँ, बाकी आपकी वॉइस, आपकी एनर्जी, आपको कहाँ अच्छा लगता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल, माना आपका खुद का है। लेकिन जो भी आपको शो दे, वहां पर मेन है कनेक्टिविटी, आप कनेक्ट कितना कर पाते हो लोगों को, या तुम्हारा सब्जेक्ट से तुम कितना कनेक्ट हो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हैं, कनेक्टिविटी एंड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। पब्लिक हम्म। को बोरिंग होना चाहिए, और आप सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरी बातें उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो लिंक जुड़ा रहेगा, है ना, वो सर्कल बनेगा, और सर्कल में लोग अपने आप ही कनेक्ट रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेवर में भी
अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में जब आप बात करेंगे तो थोड़ा एनर्जी लेवल हाई चाहिए, आफ्टरनून लो चलेगा, फिर इवनिंग में वापस थोड़ा लाउड चाहिए बूस्ट करना है। जो, हाँ, बूस्ट अप टाइम होता है। और फिर जैसे जैसे फिर वापस इवनिंग से धीरे धीरे लेट नाइट पे जाते हो तो वहाँ स्लो मोड आएगा। वहाँ जैसे मॉर्निंग में आप सुन रहे तो एक जैसे कि कोई भी आरजे है, नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपका हम सफर साथी आरजे रमेश, और सुबह के 8 बजे हैं और 8 बजे आप 8 बजे का ये जो समय है चाय पानी पी कर अपने काम के लिए जाना होता है। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है और आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होंगे, नहा धो के रेडी किया होगा अपने आप को, और साथ ही साथ थोड़ा सा 2 हाथ जोड़ के प्रभु के सामने भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए और एक नई एनर्जी प्राप्त करके फिर आप अपने काम पे जाइए और थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाइए, तभी आपको अच्छा लगेगा। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही लोग आपको देखकर, आपसे बातें करके वो भी खुश होंगे। तो आज ऐसा सोचिए कि आप मुस्कुराते हुए सबको खुशी बांटने का काम करेंगे। ये अपना अपना खुद का होमवर्क है। हो सकता है वहां पर आपको बॉस देकर 2-4 गाली भी दे दे, लेकिन उस गाली को ज्यादा अटेंशन मत दे। आप ये सोचिए कि आप बहुत खुश हैं, आप उस खुशी को बार बार फोकस करके उनको भी खुशी देने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है ये छोटा सा होमवर्क, ये इंटीरियर होमवर्क है दोस्तों। बाहर तो बहुत कुछ है, बाहर कोई अच्छा लगेगा कोई अच्छा नहीं लगेगा, तो उन सभी चीजों को मत देखिए। आप अंदर से अपने आप को कितना स्ट्रांगली तैयार करके जा रहे हैं, ये काम आप जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों चलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनाइए, हाँ हाँ बस यही यही, स्माइल स्माइल दोस्तों। फिर मिलते हैं, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो ये तालियां हुआ तो बनती मॉर्निंग है। टेक। तो अभी मॉर्निंग में वो फील करेगा ना वो एनर्जी को, जी। वो करेगा आपके साथ में, वो बोर नहीं होगा। तो ये हुआ द एनर्जी भी देना और कनेक्टिविटी भी करना, ये सारी चीजें हैं। हम्म। एक मिनट, हाँ, ओम शांति। सनी भाई ओम ओम शांति, वेलकम। शांति। सनी भाई भी आए हैं। सनी भाई आ गए क्या? सनी भाई ओम शांति। ओम शांति। वीडियो ओम शांति जी। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बाबा की याद में। चलिए, दीदी याद करती है आपको, फिर मेरे को बताया कि उनका एग्जाम चल रहे हैं, नहीं तो मैं रेडियो पे आपको भेज देता, ऐसा उनका कहना था। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। हेलो हेलो, भारती बहन बोला। तो ज्वाइन हुए तो 2 बार तो। हाँ, वो उनका कुछ वही सेम साइन इन वाला प्रॉब्लम आ गया होगा, क्योंकि एक बार कट हो जाते हैं ना वो फिर पूछता है। लेकिन इसको बंद करने से हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। सनी भाई आप सुन पा रहे थे क्या मेरी प्रोग्राम? अभी आपने जो थोड़ा सा सुना होगा। हेलो सनी भाई। हाँ जी, सुना सुना सुना। अच्छा अच्छा, काफी ठीक एग्जाम्पल ठीक। दिया था आपने। ओके ओके ओके। अतुल भाई आपका क्या विचार है, सुनाइए थोड़ा सा। माइक ऑन कीजिए आपका। जी भाई जी। हाँ जी हाँ जी। जब जब भी वीडियो भी कोई, ऑन कीजिए अगर फ्री हो अच्छा तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर हाँ जी हाँ जो भी जी। आरजे है उसकी आवाज का भी कोई क्राइटेरिया होगा ना, कि आवाज भी अच्छी होनी चाहिए या हम्म। थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है? ये क्राइटेरिया नहीं होता एक्चुअली में, क्या होता है, इनबाउंड आर्टिस्ट होते हैं ये लोग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं कई बार। और वॉइस का कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छी तरह से आप बोलते जाएंगे वो वो अच्छा साउंड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका अमिताभ बच्चन का ये वॉइस हो, लता मंगेशकर जैसा ही साउंड होना, ऐसा नहीं है। हर एक का साउंड का अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना रिदम है, अपना अपना एक वॉल्यूम है, उसका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। तो उसको आप चेंज करने का वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। कई बार आप, अगर कोई अमिताभ नहीं है, अमिताभ का आवाज निकाल रहा है, तो वो आर्टिस्ट हो गया, आर्टिफिशियल आवाज हो गया, वो भी लोगों को पता चल जाता है। ऐसा है ना?
अगर कोई आदमी अमिताभ का आवाज निकाल रहा है या ऋषि कपूर का निकाल रहा है तो हमको मालूम पड़ जाता है ना इसने आवाज निकाला है करके। तो वो क्या है, आर्टिफिशियली आप उसको डेवलप कर सकते हो, वॉइस के साथ सकते हो, लेकिन रेडियो पे बोलने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेडियो पे द थिंग इज दैट आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी होता है। मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शो में कैसा लहजा चाहिए, उस स्टाइल को, उस लहजे को पकड़ना है। और 2-3 बार आप अगर किसी बातचीत करते हैं तो वो वॉइस अपने आप ही आप कैच कर लेते हो, वो स्टाइल को कैच करना पड़ता है और आप अपने स्टाइल से ही बात करना है, तो वो चीजें अपने आप ही राउंड अप हो जाता है। और जिस एरिया में कहाँ पर आप प्रोग्राम दे रहे हैं, उस एरिया की थोड़ी बातें आपके पास हो, उस एरिया के लोगों की क्या नेचर है, सवेरे सवेरे कैसे बोलते हैं। जैसे अभी मैं राजस्थान में अगर प्रोग्राम करता हूँ तो वहां पर उनका एक खम्मा गणी शब्द कॉमन है, उपकार तुम्हारा उसका अर्थ होता है। तो जैसे ही आप शुरू करेंगे, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका आरजे रमेश और बातें करेंगे आज, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और साथ ही साथ गणी खम्मा, तो क्या होता है उनके फ्लेवर में आपने एक शब्द बोल दिया, उनको खुशी होगा, तो ये अपना ही भाषा बोल रहे हैं ऐसा उनको एक टचिंग आएगा और फिर वो कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। तो वो सारी चीजें ऐसे शुरू करना होता है। तो 1-2 शब्द उनकी आके, जैसे अभी मैं यहाँ बात करूंगा नारायण गांव में, तो नमस्कार नारायण गांवकर कसे आहेत, गुड मॉर्निंग अपन सर्वांना। तो ये क्या हुआ, नारायण गांवकर जैसे ही बोलता है वो कनेक्ट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ का लोकलिटी को देखना पड़ता है और उसके साथ उनको जोड़ने का ये धीरे धीरे आइडिया आता है। ऐसे नहीं कि तुरंत आप गए और शुरू हो गए। तो जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे, पहले रिकॉर्डेड प्रोग्राम कीजिए, फिर लाइव प्रोग्राम में आइए, फिर फोन इन प्रोग्राम कीजिए ना, ऐसे धीरे धीरे आप वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं। और जितना आप बोलेंगे, जितना आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते जाएंगे ना, बोलना मना ही वॉइस के साथ खेलना है। और कुछ लिख के आप बात करते हैं तो वो क्या होगा, कंटेंट के साथ आप वॉइस को दे रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि आपका कोई यूनिक काम है अतुल भाई, समझो आप आर्किटेक्चर है, तो उसके बारे में आप अगर कुछ बातें कर रहे हैं, वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसका कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसको बिट बिट करके देना है लोगों को, और थोड़ा सा स्मूथ करके लोकल भाषा में लोग समझ सके उन चीज़ों को, ऐसे करके आप देते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कंटेंट स्ट्रांग है तो वॉइस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, उनको तो कंटेंट चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान अच्छा बांट रहे हैं आप, और थोड़ा सा टॉकेटिव मूड पे, यानी बातें कर रहे हो आप, अपने अपने से बात कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो उस तरह से आप बात करते हो, उस लहजे में कंटेंट देते हो, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और कभी कभी हम लोग अपने बच्चे को ज्ञान देते हैं, लेकिन उसका ज्ञान दे उस समय उसके साथ बात करने का, ज्ञान देने का तरीका कुछ और होता है ना। वो छोटा हो तो उसके साथ फिर थोड़ा सा और आपका मूड चेंज हो जाता है, आप प्यार से देंगे, छोटे बच्चे को देंगे तो। वही आपका लड़का 12-15 साल का हो गया, 9वीं-10वीं में काम पढ़ाई पे जा रहे हैं, तो उस समय उसके साथ बोलने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग फ्लेवर पे, अलग अलग लोगों के हिसाब से आप उसको बांटते हैं। तो रेडियो पे जब आप बात करेंगे, इन्हें फ्रेंड वे में, एक दोस्त की तरह आप बात करना शुरू करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा अपील उनको करता है। तो वॉइस का प्रैक्टिस के बाद वो अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है उसको हम लोग क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई बूस्टर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बहुत है तो उसमें वॉइस चेंज भी हो सकता है। तो वॉइस आपको नेचुरली रखना है और थोड़ा सा बूस्टअप इसमें सॉफ्टवेयर में भी हो जाता है। ठीक है अतुल भाई, इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके भाई जी, हाँ जी। जैसे आपने कहा कि कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आरजे को तो सिर्फ इतना पता है कि हाँ मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त लोग, क्योंकि उसके सामने तो ऑडियंस रहती नहीं है जनरली। हम अपने टॉपिक्स पे यदि हमारे सामने कई लोग बैठे हैं तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि मुझे अभी किस दिशा में मैं जा रहा हूँ या मुझे कहाँ पे करेक्ट करना है। मगर आरजे के केस में हम कैसे करेक्ट करें? हाँ हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल आपने पूछा। आरजे इसीलिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग का पहले से आदत है कि पब्लिक को देखना और पब्लिक को देखकर हमारी अपने आप ही सब चीजें निकलती हैं।
वो समझ में आता है कि ये बोलना है, इनका मूड अभी ये लोग डल हो रहे हैं तो कुछ एनर्जेटिक बोलना चाहिए, कुछ क्लैपिंग करा के उनको बूस्टर करके फिर वापस अपने टॉपिक पे ले आना चाहिए। तो ये जब आप फिजिकली लोगों को देखते हैं उस समय वो चीजें होती हैं। लेकिन जब आप रेडियो में आ जाते हो स्टूडियो में, तो वहां पर कोई नहीं रहता है, आप होते हो और एक स्टूडियो होता है और एक माइक होता है, और उसके ये तीन चीजों के सिवा और कुछ नहीं होता वहां पर। तो मशीनरीज होगी, आप होंगे, माइक होंगे, और चारों तरफ से बंद कमरा होता है। तो उस बंद मतलब अपने को कमरे में आप अपने आप को विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप अपने आप को विजुअल करके उनसे बातें कर सकते हैं। और ये टाइम लगता है शुरू शुरू में कि कैसे हम लोग उन चीजों को करेंगे। लेकिन जब आपके पास सारी साहित्य आ जाते हैं, माना फोन इन आ जाता है, मैसेजेस का एक डेस्कटॉप पे आना शुरू हो जाता है, तो फोन से आपको जो है काफी चीजें मिल जाती हैं। अभी सुबह सुबह हम लोग जब प्रोग्राम करते थे तो मुझे बहुत तैयारी करना पड़ता था शुरू शुरू में, क्योंकि मुझे कंटेंट के ऊपर दो जोर दे के कंटेंट लेकर 20-25 पेज रोज लेके जाना पड़ता था, और उन पेजेस पे मैं सारी चीजें लिखता था, एज इट इज बोलना है वो सारी चीजें लिख कर लेके जाता था, और फिर उसको मना डिलीवर करता था। तो उसमें एक शो करने के लिए मुझे 4 घंटे लगते थे। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नेट आ गया हमारे पास, तो फिर कागजें कम हो गई, नेट से हम लोग सारा कंटेंट अलग सा कॉपी पेस्ट करके रखते हैं एक्सेल शीट में, तो उसको देख के फिर हमारा शुरू हो गया, तो उससे थोड़ा टाइम बचा। फिर भी कनेक्टिविटी वाली बात नहीं थी अभी भी। फिर जैसे फोन इन प्रोग्राम हो, मना फोन लग गया हमारे पास, जिसमें लोग फोन कर सकते थे, तो फोन नंबर भी कॉमन वाला लेके हमने फोन नंबर शुरू कर दिया डिस्प्ले करना। फिर लोगों को, जैसे ही मैं कार्यक्रम शुरू करता था, तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे रमेश आपके साथ, और नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ। और आज सवेरे सवेरे मुझे जो है बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि जब मैं सवेरे सवेरे निकला तो सामने से जो है हमारे एक बहुत पुराने दोस्त आए और हमसे मिले। तो उनको देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि उनसे मिलूं मैं, लेकिन वो अचानक मेरे सामने सवेरे सवेरे दिख गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसा लगता है ना, पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, आपके साथ भी जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं, और मैं अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी कोई अपना पुराना दोस्त अगर आते हुए आज दिखेगा, या कल देखेंगे आप उसको, या कुछ यादें भी रहेगी कि दोस्तों से मिलने के बाद कितनी खुशी होती है, तो निश्चित तौर पे अभी मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि मैं अपने पुराने दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ, और आपको वो एक दोस्ती भरा गाना सुनाता हूँ। और इसके साथ एक छोटी सी खुशखबरी भी है, आज से हमारा फोन लाइन शुरू हो गया है 94-14-15-14-15। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मुझसे बात भी कर सकते हैं और प्रोग्राम में इनपुट भी दे सकते हैं। अगर आपने इस हफ्ते में कहीं, पूरे हफ्ते भर में आपने अपने पुराने दोस्त से अगर मुलाकात हो गई है आपकी, तो निश्चित तौर पे मुझे फोन करिए 94-14-15-14-15 इस नंबर पे, या फिर अपना नाम और मैसेज करके मुझे बताइए, इसी नंबर पे मैसेज कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातें सुनकर, आपसे आपका मैसेज पढ़ने में भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जब तक ये गाना आप सुन रहे हैं, तब तक डेस्कटॉप पे मुझे मैसेजेस या फोन करके बताइए आपने अपने पुराने दोस्त से कब मुलाकात की थी और क्या बातें हुई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ये हो गया, ये इस तरह से ना वो चीजें, कनेक्टिविटी बनती रहती है लोगों के साथ में। तो शुरू शुरू में थोड़ी, ये ऐसी कोई हाँ, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अपने पास तो होगी ना, कि कितने जन अभी ट्यून हुए हैं 90.4 पे? हाँ, वो एक लगाते हैं मशीन, उससे पता चल जाता है, लेकिन वो भी फिर कॉस्टली हो जाता है ना, धीरे धीरे सब चीजें कर सकते ओके। हैं कितने लोग जो। लेकिन अभी फोन का हो जाता है, तो फोन से लोग ऑटोमेटिकली, जैसे कि 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग सुन रहे हैं, तो उसमें 2-3 लोग जरूर फोन करेंगे अपने को। तो उससे भी पता चल रहा है, कॉल आ रहा है तो 100-150 या 300 लोग सुन रहे हैं, वो भी अंदाजन एक सर्वे में बताया गया था, तो उससे भी पता चल जाता है, क्योंकि सब लोग तो फोन नहीं करते, है ना। तो कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग, 1000 लोगों में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो फोन करने वाले, वो फोन करते हैं, तो उससे पता चल जाता है। फिर एक के बाद दूसरा कॉल अगर तुरंत आता है, तो समझने का थोड़ा ज्यादा लोग सुन रहे हैं, और तीसरा कॉल आता है तो थोड़ा और ज्यादा लोग सुन रहे हैं। तो वो उस करता है कि आपके शो में कितने लोग फोन कर रहे हैं। अगर 6-7 लोग भी फोन कर रहे हैं, तो 5-6 हजार लोग सुन रहे हैं उस कार्यक्रम का आपका, वो इसका सीधा सीधा। ओके।
ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या हम लोग सीधा थोड़ा सा आगे बढ़े? जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, तो अभी होमवर्क कर लेते हैं, एक छोटा सा होमवर्क है ना, एक शब्द वाला जो प्रोग्राम है ना, एक वन वर्ड प्रोग्राम। तो एक शब्द हम ले लेते हैं गॉड, जैसे मैंने कहा। तो उस शब्द को लेकर आपको थोड़ा 5 मिनट सोचना है, और 3 गाने या 2 गाने, चलिए आप 3 गाने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 गाने बोलते बोलते आपको कनेक्ट करना है, ब्रेक लेना है, एक गाना, फिर उसके बाद वो गाने के साथ साथ वापस आपको टेक ओवर करना है, टेक ओवर करके फिर उस गाने की बातें करते करते, फिर थोड़ी सी बातें बताते हुए वापस एक गाना छोड़ देना है, फिर उसके बाद वो 2 गाने होने के बाद एंड करना है, और आपको बोलना है कि अभी मिलेंगे हम लोग अगले प्रोग्राम में, तब तक आप बने रहिए रेडियो शिवनेरी के साथ। मैं हूँ आपका हमसफर सुशील, आशीष, मंगेश, जो भी आप नाम बताना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं ऐसा, तो कोशिश कीजिए। अच्छा ओके। ज्योतिर्बिंदु है, प्रकाशमान है, तो इन सभी चीजों से पता चलता है कि भगवान है एक ही। तो भगवान की जरूरत क्यों है? भगवान की जरूरत है हमारे जीवन में आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए, हमारे जीवन में एक आशा की किरण हमेशा चमकती रहे, और उसके बल पे हम हमेशा जीते रहे। ये मुख्य उद्देश्य है भगवान के ऊपर विश्वास रखने का। तो इसी विश्वास हाँ को जी, बढ़ाने वाला। हॅलो, हाँ बोला, हाँ संध्याकाळी 6 वाजता प्रोग्राम आहे, तुम्ही गाणं म्हणणार का? नेटचा नेट, मग बघा नेट असलं तर मला कॉल करा त्यावेळी 5-5:30ला, मग मी लिंक पाठवतो, ठीक है? हाँ तो सुशील भाई, सॉरी। ऐसे इस अस्थिर परिस्थिति में भगवान एक सहारा है, एक ही भरोसा है। तो आइए भगवान के ऊपर का भरोसा बढ़ाने वाला, और इस अस्थिर अवस्था में भी स्थिरता को प्रदान करने वाला एक सुंदर सा गाना, एक लता मंगेशकर जी की आवाज में, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। तो इसमें ये भी है कि युद्ध भी चल रहा है, लेकिन साथ में भगवान भी जरूरी है। तो तीसरा गाने के लिए जो डिस्कशन है टॉपिक, उसमें हम बता रहे कि भगवान को, आप कोई भी भगवान को मानते हो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही है। आप कोई भी धर्म के हो, तो आप जो भगवान को मानते हो उसके ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और आप किस भगवान को मानते हैं, किसका भगवान सही है, किसका भगवान झूठ है, इससे भी बड़ी बात यह है कि भगवान को अपना मान करके उसके साथ जीना, ये सबसे मुख्य बात है। तो आप किसी भी भगवान को मानो, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, किसी को भी मानो, परंतु आप भगवान की शिक्षाओं के ऊपर चलने के लिए भगवान को अपना साथी बनाना पड़ता है, और उसको साथी बना करके उसके साथ जीवन जीना होता है। तो कैसे हम भगवान के साथ अपना जीवन जिए, ये इसके लिए बहुत सुंदर सा एक गाना है बिग ब्रदर मूवी का। उस गाने के बोल है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। संभालोगे भी तुम। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया, गुड। नेक्स्ट अतुल भाई, शुरू हो जाओ, वीडियो ऑन कीजिए। मंगेश भाई। जी मैं स्टार्ट करूं? हाँ स्टार्ट कीजिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं कम्युनिकेशन मोड पे आता हूं। तो आज का हमारा विषय है गॉड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह आइए आज फिर से जुड़ते हैं आपके प्यारे शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग रांजनगांव। दोस्तों आज का टॉपिक है गॉड। आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये तो काफी फिलोसॉफिकल टॉपिक ले लिया है, मगर क्या है, मगर टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, उतना कठिन भी है, मगर आज के परिस्थिति के अनुसार इसको लेना भी जरूरी है। तो वैसे क्या है भगवान, कौन है भगवान और कैसा वो दिखता है? क्या सभी धर्मों का भगवान अलग अलग है?
तो इसके ऊपर काफी भ्रांतियां है। हर एक धर्म वाले अपने भगवान की अलग प्रतिमाएं दिखाते हैं, तो और एक जगह पे कहते भी है कि भगवान एक है। तो असल में है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक पीके मूवी का गाने में जाते हैं, और ये मूवी इस गाने में वही दर्शाता है कि भगवान को आज का मनुष्य कैसे ढूंढ रहा है। तो सुनिए ये गाना, तो गाना बजेगा भगवान कहाँ है रे तू। तो देखिए इस गाने में ये दर्शाया हुआ है कि भगवान आखिर है का, उसको ढूंढने में कितना हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसको जानने के लिए देखिए दोस्तों, भगवान के कर्तव्य को जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है भगवान, उसके कर्तव्य क्या है, या वो सच में सिर्फ ऊपर में बैठ के देखता रहता है या कुछ करता भी है। मतलब वो सुपर नेचुरल पावर है, मगर ऐसी पावर उसके पास है तो वो उसको यूज कैसे करता है। वो उसके बारे में कहते हैं कि वो गुणों का सागर है। देखो जैसे भी हिंदू धर्म में है या कोई भी धर्म है, उसके कई गुणगान, कई कर्तव्य बताए हुए हैं। उसमें वो कई गुणों का सागर है, पवित्रता का सागर है, और उसका वो सानिध्य है जैसे हमें उसके जैसा बना सकता है। जी उसके जैसा बना सकता है। आज तक हम उसको बहुत भक्त के नाम से तो पुकारते थे, मगर हम उसके साथ दोस्ती का रिश्ता भी बना सकते हैं। उसके लिए कोई कुछ प्रक्रियाएं भी रहती है। देखिए तो इस सागर, क्योंकि हमने देखा है पुरातन काल से उसके सानिध्य के लिए हम कितने तरसे हुए हैं। उसके ऊपर जी एक जी। गाना हम है का भी, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वैसे तो दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर भले उतना टॉपिक बड़ा है, फिर भी हम इसके ऊपर कल इसके ऊपर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। नेक्स्ट अतुल भाई, शुरू हो जाओ वीडियो ऑन करके। हेलो। यस अतुल भाई, शुरू हो जाओ। सनी भाई चले गए शायद, नहीं क्या? सन्नी भाई चले गए, अच्छा। योगेश भाई हो गया, आशीष भाई कर सकते हैं, आशीष भाई। आशीष भाई आप शुरू हो जाओ। हेलो। समीक्षा शर्मा। हाँ हाँ। हाँ, मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा है, कुछ इश्यू है लगता है। कोई नहीं, ऐसे ही बोलिए अभी। एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट ठीक है। भगवान, आज के हम टॉपिक, आज का गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, वॉट एवर हम लोग जैसे मूड में हम रह रहे हैं, आई थिंक जी आई विल बी ऑन गुड आफ्टरनून मोड। तो गुड हाँ। आफ्टरनून लेट्स फ्रेंड्स एंड ऑल द जुड़े हुए सभी हमारे श्रोताओं, सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम सब चलते हैं भगवान की तरफ। हम सोच रहे हैं कि क्या भगवान, क्या भगवान, भगवान भगवान, सभी जगह पे अलग अलग चीजें चल रही है। और अभी जो भी कोई किसी को भी मिलते हैं तो कोई ना कोई कहता रहता है कि बस जो कुछ है वो भगवान के हाथ में है। तो सच में भगवान कुछ करता है, या भगवान कुछ ऐसा कुछ सोचता है, या भगवान कुछ कराता है? हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं लगती कभी कभी, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें ये सब कुछ जानना है। फिर भी हम भगवान के साथ, और कभी ना कभी हम ना कुछ बातें रहती है, हम कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, बराबर। तो आज भी हम ये टॉपिक को जो हमने लिया हुआ है, हमने ये टॉपिक को जो छेड़ा हुआ है कि भगवान कौन है, कहाँ है, क्या करता है, ये सब बातों को देखने के लिए, या भगवान ही सबको जन्म देता है, भगवान ही सबको मारता है, ये सब बातों को समझने के लिए हम कुछ ना कुछ अनेक अनेक जगह पे जाके ढूंढते रहते हैं। तो चलिए हम आपको एक सच्चे भगवान की तरफ ले जाने वाली एक बहुत अच्छी जगह पे हम आपको घुमाते हैं। चलते हैं हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर।
आप कभी भी वहां जा सकते हैं और भगवान के बारे में अच्छे से अच्छा परिचय ले सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहेगी और इसी शुरुआत के साथ हम भगवान के अनेक नामों के साथ अनेक इसके साथ हम मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे गीत के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। वैसे मैं एक ही गीत के बारे में बताऊंगा और अभी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जीवन तुमने दिया है और संभालोगे भी तुम। ये गीत के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं और हम इसी में हम भगवान को याद भी करेंगे, जिससे हमारे सारे कार्य को, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। तो चलते हैं हम इस गीत की तरफ। आई एक्चुअली नॉट बेटर बट ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं बढ़िया बढ़िया, ओके। क्या है, कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, नई चीज़ें होती हैं जिसका प्रैक्टिस हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो आइडियाज आते जाती हैं और आप उस फ्लो में चले जाते हैं। बिल्कुल रेडियो पे जब भी आप बोलना शुरू करेंगे तो किसी विषय को लेकर ही आप उस पर अच्छा कंटेंट भी दे सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और टाइम लेंथी कर सकते हैं। आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोई शब्द है तब भी काम हो जाता है, कोई टॉपिक है तो कोई बात नहीं, अच्छा मना शो कर सकते हैं। इसीलिए मेन होता है रेडियो पे आप जब जुड़ जाते हैं तो कंटेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है, किस तरह का कंटेंट है और उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ वो टॉपिक आ गया है, जैसे इंजीनियरिंग के बारे में। अब मैं इंजीनियर नहीं हूँ और इंजीनियरिंग का टॉपिक मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यूज द ब्रेन, बना आपको अपने शार्पनेस, अपनी चालाकी को यूज करना। युक्ति से मुक्ति कहा गया है। तो आप इंजीनियर नहीं है, कोई बात नहीं, आपने ऐसे ही 4 लोगों को, अपने इंजीनियर लोगों को जोड़ लिया और उनसे बातें करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, उसमें एक और ज्यादा वो बूस्टिंग काम हो गया। ना आप इंजीनियर नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, 2-4 इंजीनियरों को जोड़ दिया, सर आप आ जाइए, आज हम लोग इस विषय पे बातें करेंगे, व्हाट इज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कितने स्ट्रीम्स होते हैं और कौन सा स्ट्रीम वर्तमान में ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है, ये इस विषय पर आपको बताना है। तो वो अलग अलग फील्ड के 3 स्ट्रीम वाले इंजीनियर जुड़ गए और आपने उनको सवाल पूछना किया। शुरू में आपने किसी एक से बात किया, सर आप अपना इंट्रो दीजिए, आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं और क्या करना है वर्तमान समय में, आप किस पोस्ट पे है। तो उन्होंने वैसे बता दिया अपना नाम बला बला बला, और ये यूनिवर्सिटी में मैं एज ए इंजीनियर लेक्चरर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर। नेक्स्ट हमारे दूसरे मंगेश इंजीनियर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, आपके यहाँ आप किस पोजीशन पे हैं और कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। फिर उन्होंने बला बला अपना बता दिया और कहा कि मैं इस फील्ड में हूँ और यहाँ पर एक मेरा खुद का एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं उस बिजनेस को संभालता हूँ और अच्छा से संभालता हूँ। तो हो गया बात, माना कंटेंट भी अच्छा मिला और लोग भी जुड़े और लोगों को वैरायटी ऑफ वॉइसेस मिलने लगा, तो उसमें और भी उनको जल्दी सुनने के लिए ज़्यादा उनको मिला। तो इस तरह से रेडियो में युक्ति भी बहुत चलती है और उसमें आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं कि आपके पास उसका कंटेंट नहीं है तो आप बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनके द्वारा बुलवा सकते हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, लाइव शो में जब बहुत लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ में, तो फिर अभी जैसे पहले मैं खुद कंटेंट लेके, टॉपिक लेके बात करता था, अब लोग मुझे टॉपिक देते हैं, सर मुझे ये गाना सुनना है, इस विषय को सुनना है, तो सदगुरु के बारे में बताइए, आप अच्छा बताते हैं, तो सदगुरु क्या है। तो गुरुवार के दिन हमने फिर उस विषय को लेकर बात करना शुरू कर दिया कि भाई सदगुरु मना कौन, तो गुरु ही सदगुरु है क्या, नहीं, तो फिर सदगुरु का अर्थ क्यों, सदगुरु को क्यों याद किया जाता है। तो ऐसे सारी चीज़ें उसके पीछे लोगों का व्यूज़ भी आने लगा और मैं अपनी व्यूज़ भी उनको देने लगा। तो वो चीज़ें माना सामने से लोग टॉपिक दे देते हैं और उनके साथ मिक्स होके आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन कि कितना आप रेडियो पे पुराने होते जाते हैं, तो वो जैसे एक फैमिली बन जाती है, आपका लिसनर के साथ एक रैपो हो जाता है। तो वहाँ पर किसी भी टॉपिक पे आप आराम से मिंगल हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और वैसे नेट पे आपको बहुत सारे विषय मिल जाएंगे, उसमें आपको कोई विषय नहीं आ रहा है तो थोड़ा उस विषय के बारे में स्टडी कर लिया, उसके बाद भी आप उसको अच्छी तरह से फ्लो में बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसपे हम, अब इसमें जैसे कि मैं सुशील भाई की बात कर लेता हूँ, 3 लोगों ने आपने जैसे वो चीज़ें बताया, अब इसको और थोड़ा सा कैसे
रेडियो पे जाना चाहिए, उसके लिए आपको कैसे तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जैसे इस शब्द के ऊपर 3 गाने, कम्युनिकेशन कम था, लग रहा था कि भाषण कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में वैसे ही होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज आप करते हो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, है ना, जितना आपने चिंतन किया है, मनन किया है, वैसे स्ट्रेट लाइन। और वो चीज फिर बाद में, क्योंकि आपने सुनाया और फिर मंगेश जी को थोड़ा सा वाइब्रेशन करने के लिए मिला, फिर वेव आए, फिर वो थोड़ी देर के बाद वो भी स्ट्रेट हो गए। फिर अभी यहाँ दोनों को सुनने के बाद अतुल जी को क्या हुआ, अरे इन्होंने अच्छा बोल दिया, मैं इतना कहाँ बोल पा रहा, तो उनका थोड़ा सा क्या हुआ, बूस्टर कम हो गया, इसलिए उनकी वॉइस में वो बूस्टर नीचे डाउन होने में, ऊपर जाने में, डाउन होने में, ऊपर जाने में ऐसे लग रहा था। तो waves, है ना, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे गए, या तो ऐसे गए, थोड़ा ऐसे ऐसे होके फिर स्ट्रेट गए। तो अभी क्या, पूरा अपने को ग्राफ समझ में आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ मेरे को इतना समझ में आ गया और खुद को मालूम पड़ जाता है कि मैं और भी यहाँ पर ये चीजें कर सकता था, ये चीजें कर सकता था, वो भी कर सकता था। तो अभी बहुत सारे अपने अंदर मचलने लगते हैं। तो अच्छी बात है कि आपको कुछ चीजें चली गई और कुछ चीजें वहां पर काम कर रहे हैं अंदर से, है ना। तो वो जरूरी है, जब ऐसा हो रहा है तो यू कैन वर्कआउट और उसमें अच्छा कर सकते हैं आप। तो सुशील भाई ने जैसे शुरू किया, तो उसमें कैसे करना चाहिए एक फ्लो, फिर रेडियो का फॉर्मेट क्या है वो अभी मैं आपको सुना देता हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेडियो प्रोग्राम में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, क्योंकि हर बार हम लोग किसी एक नए विषय को लेकर आपसे जुड़ते हैं और आप भी बहुत प्यार से उसमें इनपुट देते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। तो आज का जो विषय है, जैसे कि आप सभी को कल ही हमने बताया था कि आज हम लोग जो बातें करेंगे, ईश्वर यानी गॉड, अल्लाह, इस शब्द को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो मैं हूँ आपका हमसफर साथी आरजे रमेश। आइए बात करते हैं। गॉड एक बहुत बड़ा शब्द है, इस पे बहुत सारे लोगों ने, चाहे किसी भी धर्म वाले हो, उनको सभी को गॉड माना क्या है, ये एक बड़ा शब्द है ना। तो इस बड़े शब्द को आज समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि GOD ये शब्द को भी अगर हम लोग गहराई से देखें तो काफी चीजें उसमें बताते हैं, एक सिंबॉलिक चीजें हैं जो हम लोग सभी लोगों को अपील भी करेगा। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्शन, है ना। और इसी चीज को हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है, स्थापना, पालना और विनाश, इस तरह से GOD ये चीजें बयां करता है। अब दोस्तों काफी चीजें हैं कि हम लोग जिस तरह से शब्दों को देखते हैं और उन शब्दों के साथ साथ अपन कितना मंथन करते हैं, राइट वे में थिंकिंग करते हैं, सबका भला हो। गॉड माना क्या है, सबका भला करने वाला, कल्याणकारी कहा गया उनको। तो इसका मतलब है कि वो सबका भला करता है, इसीलिए हम लोग फिर मनुष्य क्या करते हैं, सबका ईश्वर एक कहते हैं, है ना, गॉड इज वन कहते हैं। तो इसका मतलब वो एक ही है, लेकिन हर लोगों ने उसको उतना प्यार से, जैसे हम घर में एक माता पिता होते हैं, तो माता पिता को हम लोग कभी बाबा भी कहते हैं, माई भी कहते हैं, आई भी कहते हैं, प्यार से कुछ और शब्द भी कहते हैं, अन्ना भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। डिपेंड्स अपॉन, माँ बाप एक ही हैं लेकिन उनको अलग अलग शब्दों से अलग अलग लोगों ने संबोधन किया है। और एक बच्चा होता है, बच्चे को भी क्या करते हैं, पिताजी ने उसका जब नामकरण करते हैं तो सुशील कुमार नाम रख दिया, है ना। लेकिन जब वो धीरे धीरे लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया, सुशुल सुशुल ऐसे करके कुछ बोलना शुरू कर दिया, और कुछ प्यार से उसका नाम चेंज भी कर दिया किसी ने, है ना। वो जैसे मना, जिसको जैसे उसका फीलिंग कैसे आता है वैसे नाम उन्होंने रखना शुरू कर दिया। इसीलिए भगवान एक होते हुए भी अनेक नाम है, हजारों नाम है ना। तो हजारों नाम वाले उस ईश्वर के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल गया, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने इनपुट्स जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते ही ये प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये क्या हुआ, एक लिंक हमने बोल दिया। इसको क्या किया, कुछ भी भगवान के बारे में ना बताते हुए, भगवान एक ब्रॉड है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और नाम को कैसे हम लोग शुरू में उसका एक्सप्लेनेशन देते, थोड़ा सा ज्ञान का छींटा डाल दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट लिंक ये हो गया।
दोस्तों अभी आपने जो गीत सुना ये पीके फिल्म का था, बहुत ही लोगों को अपील किया और कहीं ना कहीं इसमें भगवान क्या है वो सत्य खोज की यहाँ पर बातें चल रही थी। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने इस गाने को जैसे जैसे सुनते उसमें डूबते जाते हैं, वो पता चल जाता है कि हाँ ऐसा है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। फिर हम लोग जो कर रहे हैं क्या वो गलत है, और सही में भगवान कौन है, कहाँ रहता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है ना। तो गीत हमें एक तरफ परमात्मा की तरफ यानी ईश्वर जो ब्रॉड है उसको समझने की जरूरत है, ना कि कोई बिना सोचे समझे किसी ने हार पहना है, मैंने भी हार पहना है, मैंने ये किया वो किया, या मन्नतें मांगी और हमने उसको ये किया, अंधश्रद्धा से कुछ ना कुछ पंडित को बुलाया करवा लिया, ऐसी चीजें नहीं। ये सारी चीजें हमारे कार्मिक जो फिलॉसफी है उसमें आती है, लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। ये चीजें हमें जानना है। मुझे लगता है कि आप इस बात को अगर फिल्म देखी हो और गाना सुना हो तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में ये बात आई होगी। तो आइए उसी बात को सोचने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि भगवान एक्चुअली में है क्या, है ना। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें जो है अपने अंदर के बातों को सेट करना पड़ेगा। पहले तो मैं क्या भगवान को किस तरह से मानता हूँ, मैं किस रूप में भगवान को देखना चाहता हूँ, ये अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे मेरा भी एक्सपीरियंस यही था कि जब मैं इन चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करना शुरू कर दिया तो पहली बात तो मुझे ये लगा कि जो हम लोग हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर भी देवी देवताओं के देव, देवों के देव महादेव भी कहते हैं। तो मुझे वो शिवरात्रि के समय वो चीज़ें बड़ी यूनिक लगती थी और कई बार मैं उसके ऊपर सोचना शुरू कर देता था कि ये शिव क्या है, इसके बारे में सोचना शुरू किया, कई लोगों को पूछना शुरू कर दिया। तो मुझे वो कहते थे कि देवों के देव महादेव है, यानी देवी देवताओं के भी ऊपर, यानी मनुष्य देवताओं के ऊपर एक अस्थि है, एक शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं। तो ऐसा जो है वो उसके ऊपर मेरी बहुत गहरी जो है सोच चली और मैं वहां पर चिंतन मनन में डूब गया। तो आशा करता हूँ आप भी डूब रहे होंगे। निश्चित तौर पे आपको वो कहीं ना कहीं क्योंकि उसके साथ जुड़ने के लिए आपको थोड़ा खाली होना पड़ेगा और टू द वे फोकस करना पड़ेगा कि है क्या भगवान, है ना। तो निश्चित तौर पे आपको एक और गीत मैं सुनाना चाहूंगा और भगवान को जो है बिल्कुल उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो कि ईश्वर को मैं जान के ही रहूंगा, ईश्वर मेरा है, ये समझ के पूरे विश्वास के साथ जब आप बढ़ेंगे आगे भरोसा करके तो निश्चित तौर पे आपको उस तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा और आप उनसे मिल भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का ये खूबसूरत गाना, आपके मन को सुकून देगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नमस्कार दोस्तों, लता मंगेशकर का खूबसूरत गाना आपने सुना और कहीं ना कहीं ये गाना जो है हम सभी को उस पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत मुश्किलें है, हमारे आसपास में कितनी मुश्किलें है। इवन मैं घर में हूँ, अकेला हूँ, खाना खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मुझे लगता है कि सुख भरा जिंदगी है। जैसे डोर खोल के बाहर जाता हूँ, दरवाजे के बाहर शोरगुल देख के मार्केट में जाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें देखता हूँ तो लगता है कि कहाँ सुख है ना, सुख नहीं है ऐसा लगता है मुझे। तो इसीलिए हमें तो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी थोड़ा सा साक्षी होना पड़ता है। जैसे फिल्म चलती है, फिल्म में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं लेकिन फिल्म में हम लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, उसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। तो वैसे ही हमें भी ये पूरी दुनिया को साक्षी होकर देखना है और अपने आप को साक्षी करके ही उस परमात्मा के साथ जुड़ने में हमें सहजता महसूस होगा। जब तक हम लोग संसार से अलग नहीं होंगे, सांसारिक बातों से दूर नहीं हटेंगे, तब तक उस परम शक्ति को, परम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सही रास्ता यही है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, तब जाके हम उस भगवान को, ईश्वर को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको छोड़े जा रहा हूँ। ये गीत जो है आप सभी को बड़ा ही अच्छा लगेगा क्योंकि इस पे ईश्वर की महिमा है और महिमा ये है कि हम जो कुछ है सारे संसार में, हम जितने भी लोग हैं उन सभी का कर्ता धर्ता दाता वो है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हम सभी को संभालता भी है और हमें प्रेम भी देता है। तो आइए ऐसा ही भाव भरा एक बहुत ही खूबसूरत गीत और जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, ब्रदर इज
फिल्म का ये खूबसूरत गाने के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। फिर मिलूंगा अगले मोड़ पे, और मुझे लगता है तब तक आप अपने आप को भी संभालिए, और अगर ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो ही संभाल लेगा आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। दुआ में याद रखिएगा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये क्या हुआ, इसको थोड़ा डेकोरेट किया, नथिंग एल्स, मैंने कुछ नहीं किया। सुशील भाई की जो बातें हैं, जितना मुझे याद था उसको मैंने क्या किया, ले लिया और उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, आपने कुछ बना दिया, मोर बना दिया या पैरेट बना दिया, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो नेचुरली उसका जो शार्पन है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उसको कोई आर्टिस्ट अगर देखता है तो उसको सिर्फ वो उसके ऊपर हाथ घुमा देगा तो भी वो सुंदर बन जाता है। वैसे ही काम हुआ है, तो ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अगर मंगेश जी की बात करें तो मंगेश जी ने बड़ा अच्छा शुरू किया, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज किया कि उन्होंने गांव को रिप्रेजेंट किया है ना, उनका गांव का नाम बोला उसने। तो वो सारी चीजें क्या करती, वो आपको लोकलिटी से कनेक्ट करती हैं, तो वो भी जरूरी है। तो उस तरह से आप उसको फ्लेवर देके कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम सभी को करते करते ये चीजें आएगा, करत करत जड़मत होत सुजान, ऐसा कहा जाता है। तो वो चीजें हैं, विदाउट प्रैक्टिस यू वोंट गेट एनीथिंग। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट इसीलिए कहा गया है, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट कहा गया है। तो धीरे धीरे सब चीजें आ जाएगी। तो जी फिर भी मेरे को जी भाई जी, अभी जो मैंने सुना ना, और मैंने आपका देखा कि एक दो बात बीच में आपने स्टार्टिंग में बोला कि शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, तो आपने उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया। तो इन चीजों से एक बात पता चला कि अगर पब्लिक मना एक कन्वर्सेशन करना है तो सबसे पहला है साहस, कुछ बोलने का साहस। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, और क्या ये नहीं सोचना है कि अरे भाई मैं कुछ गलत बोल दूंगा, कुछ ज्यादा बोल दूंगा। ये पहले निकल जाना चाहिए। मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट वो है इस फील्ड में, और कॉन्फिडेंस भी बहुत चाहिए। बहुत चाहिए। वो दो चीजें हैं। वैसे तो बाबा के बच्चों के सभी के पास ज्ञान है। अभी जो मंगेश भाई जी है, अतुल भाई जी है, आशीष भाई जी है, मैं भी हूँ। हम ऑनलाइन प्रोग्राम कराते हैं, खास करके मंगेश भाई जी बहुत ज्यादा कराते हैं। आशीष भाई भी बहुत अच्छे एंकर है। लेकिन मेरे को जब इनको जोड़ रहा था, मेरे को लगा ये सभी अपने बने बनाए हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि उनका हम ये जो सीखेंगे उधर भी बहुत फायदे में होगा हमको। वो बहुत ज्यादा। अभी एक्चुअली में रेडियो प्रोग्राम, रेडियो स्किल जैसे ही सीख लेते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा बूस्टर हो जाते हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये है कि आप उन चीजों को एक अंदर से आपको जो है प्यार बना के रखना है। आपको कोई छोटा समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है, उस चीज को बिल्कुल हटा के हम्बल जो बहुत जरूरी है, अंदर से हम्बल होगा ना, वो फिर हर चीज को राउंड अप में कर। और हम्बलनेस आपके अंदर नहीं है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं कट हो जाते कुछ लोग। तो कट किसी को भी नहीं करना है, छोटा बड़ा सबको संभाल के रखना है। वो पूरी तरह से हम्बल होकर जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, तो टू द पॉइंट, टू द टॉपिक। और जब आप शुरू करेंगे, शुरू में काफी लिखना पड़ेगा, और बाद में क्या होगा, कुछ मेन पॉइंट, जैसे मीटिंग में हमको क्या तय करना है, क्या बातें करना है, आपने ले लिया। और गॉड के कर्तव्य के बारे में बताना है, नाम के बारे में बताना है, रूप के बारे में बताना है, ये तीन ही चीजें हमको बताना है। तो आपका आज का मीटिंग में, आज का जो कन्वर्सेशन, उसमें तीन चीजें हैं, उन तीन चीजों को आपने मेन फोकसिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग गॉड के नाम को लेकर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट डिस्कशन इस विषय पे होगा, और उसके बारे में आपने शुरू किया और सबसे आइडियाज लेना शुरू कर दिया। फिर एक ले लिया, और फिर आप बोला अभी रूप के बारे में, भगवान के रूप के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। वैसे भगवान बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नाउ वी विल गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द रूप, माना उनका हाउ गॉड हैज ए शेप, वो शेप के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से उसको पूरा कर लिया, फिर उसके बाद हम करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से अभी रेडियो टॉक करना है आपको भगवान पे, लेकिन भगवान की तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी बातें हैं, उस पर सब तो आज नहीं होगा ना। तो आज मैं किस पे फोकस करूंगा और लोगों को किस पे फोकस करने के लिए ये आपको तैयार करना है। तो आपने तीन चीजें ले लिया, नाम, रूप और कर्तव्य को मैं फोकस करूंगा और उसी पे बातें करूंगा। तो रेडियो शो पे जैसे ही आप आ गए, नमस्कार दोस्तों करके नाम के बारे में पूरा डिटेल्स आपने दे दिया और एक ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद सेकंड पे आप शुरू हो गए, रूप के बारे में बताना शुरू कर दिया। रूप तेरा
सुंदर, ऐसे कोई भी गाना आपके दिमाग में उस समय भी आ गया तो वो सारी चीजें उसमें आप डाल सकते हैं। फिर रूप जैसे ही खत्म हो गया, रूप का एक गाना भी आपने फिल्मी गाना डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सुना एक बहुत ही खूबसूरत गाना, ये भगवान के स्वरूप को दर्शाता है। स्वरूप या ना क्या, उसमें क्या होना चाहिए, क्या मनुष्य का रूप है, नहीं है, क्या स्त्री का रूप है, नहीं है, क्या कोई आकार है, नहीं है, तो वो कैसा है, वो प्यार का सागर है, वो सिर्फ प्यार देता है, तो उसको सुंदरता कहा गया है, उसको प्योरिटी कहा गया है, एवरग्रीन मुसाफिर है। तो वो प्योरनेस जो सबसे ज्यादा प्योर है, उसी को हम लोग भगवान मानते हैं। प्योरनेस जो है वो भगवान का रूप है। वो उसको निराकार के रूप में प्रेजेंट करो या ज्योति के रूप में प्रेजेंट करो या किसी भी रूप में, एक लाइट के रूप में आप प्रेजेंट करो, वो भगवान का रूप है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कर्तव्य के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए, कर्तव्य की बात करने से पहले एक और बात मैं करना चाहूंगा कि भगवान तो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर वो अपना कर्तव्य कैसे करेगा। तो दोस्तों किसी न किसी व्यक्ति को, जैसे मुझे भी आपको, आपसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूं, आप सभी के साथ बातें करूं, मेरी आवाज आप सभी लोग सुन सके, ऐसी क्षमता मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक मीडियम चुना कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ पाऊं। तो मेरे पास ये माइक है और ये रेडियो सेट है, आप रेडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास वो ताकत नहीं है, लेकिन मैं उस ताकत को आप तक शेयरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी माध्यम का यूज किया। तो वैसे परमात्मा जो है हम सभी से मिलना चाहते हैं या हम सभी को बताना चाहते हैं, तो वो तो निराकार है, उनकी कुछ चीजें लिमिटेशन है, लेकिन उसको अनलिमिटेड तब करते हैं वो किसी तीन शक्तियों का माध्यम अपने साथ यूज करके अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों के द्वारा आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो के माध्यम से, अदरवाइज रेडियो बंद हो जाएगा तो शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। वैसे ही भगवान को भी अपना कर्तव्य करने के लिए तीन देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, तीन माध्यम यूज करते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है और बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, समय हो चला है दूसरा शो का। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल कल फिर इसी टाइम पे मिलूंगा, मैं आपको लेकर आऊंगा। और तब तक आप भी सोचिए कि भगवान किसका यूज करके अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो, मुस्कुराते हुआ कि हमने तीन गाने भी दिए, तीन लिंक भी बोले, और उसमें भी हमने 2.5 से आधा और बाकी है एक लिंक का है ना। कंटेंट हमने तीन, मैं सोचा कि तीन पूरा हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, उनको बताते बताते टाइम हो गया, तो मैंने हाफ सेल किया। हाफ सेल मुझे कल भी करना है, तो और भी टाइम मेरा लगता है लोगों के साथ जुड़ने का। तो इस तरह से वो चीजें चलती रहती है। तो ऐसे आपको जॉट पॉइंट्स निकाल के रखने से वो क्या होगा, इजी होगा, और सामने वालों को भी इजी होगा कि वो उसी लाइन पे फोकस हो गया। अदरवाइज क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चले जाते, किसी एक विषय को आपने ले लिया और उस विषय के साथ साथ छोटे पॉइंट्स आपने नहीं दिए, तो क्या हो जाता है, वो बहुत सारे लोग अलग अलग सोचना शुरू करेंगे। तो जब सभी लोग अलग अलग सोचना शुरू करेंगे, तो कंटेंट जो चाहिए, जो हम सभी को बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो जाता है। तो इस को बड़ा टॉपिक देने के बाद छोटे पॉइंट्स भी दे दे, 10 में से 3 दे दे आज के लिए, तो उसी पे तीन जो सेगमेंट है उस पे ही बात चलेगी, उस पे ही लोग सोचेंगे, और वो ज्यादा जो है चीजें मिल सकती है। तो उससे क्या जो है आसान हो जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी आसान हो जाता है। वी विल कंटिन्यू। अगर हम लोग फिर बात करना चाहेंगे इसी विषय को लेकर, 2 और रह गई है, देश और काल। तो उन चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। परमात्मा का रूप हमने जाना, नाम जाना, लेकिन अब देश का है, कहाँ रहते हैं, क्यों वहां रहते हैं, क्या कारण है उनका वहां रहने का, और उनका समय, वो कब अपना कर्तव्य करने के लिए आते हैं, व्हाट इज द टाइम, वो सारी चीजें हम लोग आगे कंटिन्यू। तो इस तरह से क्या हो जाता है, देंगे ना, तो आपको भी टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है, उनको भी स्पेस मिलता है, वो लोग भी इसके ऊपर चिंतन करके आउटपुट अच्छा दे सकते हैं। जी जी। तो अच्छा है भाई। अभी जी जी जी, तो कल करें फिर, अभी करना है तो कर सकते, आपकी मर्जी। वैसे हमने तो 12:30 तक का टाइम लिया था सभी से, लिया है क्या, तो तो अगर ठीक है। कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं।
ठीक है, 12:30 तक करते हैं, फिर वापस आप बता देना कल परसों जब भी आपको जुड़ना हो, तो कल फिर वापस अपन फ्री टाइम में जुड़ जाएंगे, जी है ना? जी भाई जी, मेरा एक एक छोटा चीज सा है, डाउट था। हाँ हाँ, जैसे कि अभी अपन नारायणगांव में कर रहे हैं, तो अपन हम्म, वहाँ पे हिंदी में कर रहे हैं या मराठी में कर रहे हैं? दोनों दोनों चीजें हिंदी में कर रहे हैं हम लोग, हिंदी मराठी दोनों मिक्स करके भी चला रहे हैं, इंग्लिश भी बीच में ऐड कर रहे हैं। 3 अच्छा लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। तो हिंदी ज्यादातर हम लोग अपने को हिंदी अच्छा आदत ये हो गया है, हम लोग तो हिंदी ज्यादा बोल पाते हैं। और कुछ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मराठी में सिखा रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। और जैसे कि अभी ज्यादातर अगर अपने को प्रोग्राम करना है तो एक आसान छोटा सा, जैसे ना बहुत ज्यादा विषय को न लेकर, पहले कैसे ना एक स्मूथ वे में कोई भी हो, कोई प्रोग्राम आपको करना है, सिंपल एक अच्छा है। ट्रिपल सी का इस्तेमाल होता है रेडियो में ऑलवेज। रेडियो इज डिपेंडिंग अपॉन ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का सी सी सी, सी फॉर क्राइम, सी फॉर सिनेमा, सी फॉर क्रिकेट। तो रेडियो पे ये 3 चीजों पे ज्यादा जो है फोकसिंग किया जाता है और इस पे ज्यादा बातें होती है। सी फॉर तो क्राइम, सिनेमा और क्रिकेट। लास्ट वाला क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट, अच्छा अच्छा, जी जी। ये हॉट टॉपिक है। जब भी रेडियो ऑन करेंगे क्रिकेट की कमेंट्री चलेंगे, क्रिकेट के बारे में बातें चलेगा। फिर जब भी आप रेडियो ऑन करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ का धाम 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 चलेगा। क्राइम न्यूज़ ज़्यादा पॉपुलर होगा, इसने उसको गाली दिया, इसने उसको ऐसे बोला, आज देखते हैं राणे ने इनका क्या से कैसे किया, वो सारी चीज़ें है ना। तो वो क्राइम चीज़ों को या थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा बूस्टर करके उस पर बातें की जाती, गपशप की जाती है। फिर तीसरा आता है सिनेमा। ओल्ड टाइम आप सिनेमा की बातें चलते, पिक्चर विद पांडे, आरजे पांडे, है ना, पिक्चर और फिर फिल्मों के गीत, ये सारी चीजें आते रहती हैं। मराठी भी आप ये ओपन करेंगे तो उसमें आएगा आरजे रमेश के साथ आज चित्रपट संगीत मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण एकच चित्रपटाचं गाणं तुम्हाला ऐकवणार आहे मित्रांनो। आता बघा, आपण एक सुंदर सायराट म्हणून एक फिल्म आलेली आहे, त्याला तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल। आणि हा फिल्म असं होतं की याच्यामध्ये जे कंटेंट होतं ते एकदम लोकांना हृदयापासून स्पर्श केलेला आहे आणि त्याला आपण विचार केला तर ते ऑस्करसाठी पण नॉमिनेट केलेला। परंतु इंडियामध्ये तुम्हाला माहितीच आहे, कोणी छोटा व्यक्ती मोठा व्हायला लागलं का सगळे लोक पाठीमागे त्याचा पाय पकडून मागे खिचतात। सेम तसंच झालेलं आहे सायरेट बरोबर। पण सायरेट जेवढं फिल्म आहे, त्या फिल्म बघितल्यावर आपल्याला कुठेतरी चिंतन करायला लागतं बघा। आणि त्यांनी कसं एक छोटासा पाण्यावरती त्यांनी ते विषय घेऊन आणि एवढा मोठा फिल्म बनवला, त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपली भावनाही जुडलेल्या आहे, आपले विचार जुडलेले आहे, शेतकरी बंधू जुडलेले आहे आणि छोटे मुलांचे भावनाही जुडलेले आहे। तर मित्रांनो, या चित्रपटाचं गाणं तुम्हाला आज ऐकवणार आहे आणि पूर्ण पिक्चरवर तुमचे विचार काय आहे तुम्हीही मांडू शकता आणि एक एक करून एक सुंदर गाणे तुम्हाला आजचे सायरेट फिल्मचे गाणे ऐकवणार आहे मी, तुमचा लाडका आरजे रमेश। तर चला बघू, आता ऐकूया एक फार सुंदर टायटल सॉन्ग सायरेटचा आपल्यासाठी। आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। भाई जी, मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि ये सभी करना है तो अपन को वो फिल्म भी देखना पड़ेगा ना। नहीं, फिल्म देखने में स्टोरी आपको मालूम पड़ जाता है। और आप अगर साइरेट फिल्म लिख देते हो, गूगल पेज पे लिख देते हो, यूट्यूब में नहीं जानने का, पेज पे डालेंगे तो उसका शॉर्ट स्टोरी आ जाता है। और शॉर्ट स्टोरी और गाने आपको ऑलरेडी फीड करके रखे रहते हैं प्लेलिस्ट में, तो आप एक करके एक उसको बजाते जा सकते हैं और कर सकते हैं। मना अच्छा सिंपल वे में, जैसे ना कुछ भी आपके पास कंटेंट की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कंटेंट वहां रेडीमेड है और लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। तो जो एक ना, जैसे ना सहज लोगों तक पहुंचने के लिए एक ऐसा, और उसमें आप पुराने फिल्में ले सकते हैं, बहुत सारे फिल्में हैं, उन चीजों को लेकर भी उसमें भी अच्छे गाने हैं, जिसमें बहुत अच्छे टॉप मोस्ट गाने हैं, उसको लेकर भी कर सकते हैं। तो नहीं, आप तो बहुत साल से है और ये तो सेवा का बहुत सेवा होती है। मैंने देखा आपका तरंग में भी अटेंड किया हूँ, शायद आज शाम को जी, भी कोशिश करूंगा अटेंड करने का, तो बहुत हाँ हाँ अच्छा लगता है। लेकिन अपन बीके लोग इस चीजों में बहुत वीक होते हैं, मतलब मेरा अनुभव है। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं, वो क्या है, मैं तो वीक बहुत वीक है, हम लोग उसके ऊपर विचार नहीं करते ना। हम लोग का बाबा ने इतना कंटेंट अच्छा दिया है, हमारा बाबा को याद करना, अपना जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करने में हमारा टाइम ज्यादा चला जाता है, इन चीजों के लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते।
क्योंकि अभी मैं ड्यूटी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को वो टाइम मिल रहा है, तो मैं उसको सेवा के रूप में यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा है। और किसी को इंटरेस्ट रहता है उन चीजों पे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अपन बाबा के कंटेंट्स को कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे नमस्कार। क्रिकेट, नहीं, पॉलिटिक्स, कलाकार, लेखक, बहुत सारे टॉपिक में मस्त अच्छे पता होता है, लेकिन सिनेमा में अपन को क्या बाबा ने किया है ना, इसलिए बहुत मन वीक होते हैं। दैट इज माय ओपिनियन। नहीं, उसका जरूरत भी नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है। आपने को जो है सिंपली मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है। अब जैसे समझो हम लोग अपने बाबा के ज्ञान को कैसे अलौकिक रूप से लोगों को दे सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो वो भी बहुत ही सिंपल तरीके में आप कैसे उन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप जरा ध्यान से अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो आज में जैसे कि आपको देना है, बहुत सिंपल चीज है। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेके मैं आपके सामने आया हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं, सकारात्मक विचारधाराओं को लेकर इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी भी सकारात्मक सोचने के लिए बहुत बार प्रयास किया होगा, लेकिन कई बार चीजें हैं आपके हाथ से निकल जाती हैं, आप बार बार नेगेटिव को आकर्षित हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी नेगेटिव चीजें देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, उसी में आप डूब जाते हो। और फिर जब आपको आता है, होश आता है, तब तक आपको बहुत देर हो गया, आप फिर सो जाते, फिर सोचते हैं कि कल करेंगे, है ना। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि मैं भी किसी को देखता था, तो पहले ठीक है, एक को देखा, हाँ, लेकिन उसकी विशेषताओं को कभी देखने का कोशिश ही नहीं किया। अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा सुनता है। इवन घर में भी मेरे माँ पिताजी हैं, उनका प्यार मुझे बचपन से मिला है, लेकिन अभी जैसे मैं बड़ा हो गया तो मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा वो पहले वाला जो बचपन का जो टचिंग वाला प्यार था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा बड़ा होके सोचने समझने लगा, तो मुझे थोड़ा सा वो कंफर्ट नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कहीं ना कहीं एक सकारात्मक जो भाव है वो मेरे अंदर पैदा करना था। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा आज, जिस चीजों को मैं लेकर आपके साथ आया हूँ। तो एक बहुत एक चीज को मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, और एक बहुत एक ही लाइन में सकारात्मक सोचने पे मजबूर कर दिया। तो आप अगर ऐसी चीजें आपके पास आ जाए, तो क्योंकि कहते हैं शब्द ब्रह्म है ना? शब्द हमारे साथ जैसे ही जुड़ जाते हैं, वो ब्रह्म का काम करता है, वो आपकी पूरी विचारधारा को बदल देता है। ठीक है, एक शब्द चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो आपके मानस पटल पर बड़ा प्रभाव करता है। देखिए, आज भी जिस चीज को फेस कर रहे हैं, सिर्फ शब्द है, कोविड-19, ये पूरी दुनिया में क्या किया, असर किया है। ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है ना, सबके ऊपर उसका विचार हो। वैसे ही कोई भी शब्द, अगर पिताजी ने आपको थोड़ा सा डांट दिया, वो आपके ऊपर पूरा दिन जो है युद्ध का मैदान खड़ा कर देता है। आप भले बाहर से कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसके लिए फिर आप सोचना शुरू कर, इसको मैं कैसे ठीक करूं, ये किसने बोला, हाँ ये साला मेरा दोस्त ने, वो इसने ऐसा बोला होगा ना, इसलिए ऐसे पिताजी ने बोला होगा, मैं उसको समझाऊंगा, ऐसे करके नेगेटिव पूरी तरह से जो है युद्ध का मैदान अंदर से चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो शब्द का असर पूरा दिन चलता है। तो हम लोग इन चीजों को कैसे माइनस कर सकते, इन चीजों को कैसे सबट्रैक्ट कर सकते, इन चीजों के अलावा कैसे हम अपने आप को अच्छा करते हैं, इसके बारे में मैं शेयरिंग करूंगा। एक एक लाइन, मुझे लगता है कि एक लाइन पूरे ही प्रोग्राम में आपको जो है सुकून देगा। तो मैं एक लाइन आपको देता हूं, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। दोस्तों, ये लाइन मुझे जो है बहुत सुख दिया है। अभी हमें जो है निरंतर, हम जैसे योद्धा बन के जीवन जी रहे हैं, वैसे नहीं जीना है, हमें एक योगी बनना है। योगी इन द सेंस, हमें जंगल में नहीं जाना है दोस्तों, लेकिन घर पे रहते हुए अपने आप को स्पेस देना है। क्योंकि जो युद्ध चल रहा है वो बाहर का युद्ध नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार अंदर से शुरू होता है और अंदर शुरू हो चुका है। तो उसको कैसे हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, उसको काम करते हुए, माना बाहर नहीं, अंदर काम करते हुए उस युद्ध को रोकना है। रोकने के लिए आपको योग चाहिए। योग मन के कनेक्शन माना आपको अपने आप से जुड़ना है और अपने आप को टाइम देना है। दोस्तों, अब जब मैं किसी दोस्त से मिलने जाऊंगा,
तो पर्टिकुलर टाइम लेके ही जाना पड़ेगा ना मेरे को। आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ डिस्कशन करूंगा, हो सकता है कि दोस्त के साथ बातें करते करते 2 घंटा 3 घंटा भी चला जाए, लेकिन 3 घंटा तो मुझे देना पड़ेगा ना उसके लिए, तब जाके मैं उसका वो सुख, दोस्ती का जो प्रेम है, सुकून जो है वो महसूस करूंगा। वैसे ही इस अंतर चलने वाले युद्ध को खत्म करने के लिए भी मुझे अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देता हूं, ये हो गया मैं अपने आप से कनेक्ट। तो ये योगी का पहला स्टेप है दोस्तों। तो योग माना कोई बहुत बड़ी चीज है। योगी शब्द कहने से कई बार हमारे विचार जो है बदलते जाते हैं। हम लोग, हमारे पास कुछ बिलीफ है, योगी माना संसार से अलग, जंगल में बैठकर भगवान को याद कर रहे हैं, तब कर रहा है, संसार से अलग होकर करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आज के समय में हमें इस संसार में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है, तब जाके हम उस युद्ध को, अपने अंदर चलने वाले नेगेटिव युद्ध को खत्म कर सकते हैं। तो आइए इसी विषय को लेकर और भी बातें करेंगे। लेकिन एक खूबसूरत गाना मुझे याद आ रहा है, जहां पर इस संसार की सारी जो कुदरत की चीजें हैं उसको एक बार आप देखिए, और वो अपने लिए कभी कोई काम या कुछ ले नहीं रहा है हमसे, और वो पूरी तरह से सरेंडर होके हमें ही सुख दे रहा है ना। जैसे जल को देखिए, पेड़ को देखिए, जल कभी भी अपना जल पीता नहीं, वो हमें पिलाता है ना। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, वो हमें खिलाता है। तो कितनी बड़ी सेवाएं कुदरत से हो रहा है ना, जिसके बारे में कभी हम सोचते नहीं। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना आपके लिए है। आप सुनाए हैं रेडियो 19 सुनते रहो मुस्कुराते रहो। बाबा है ये आज का स्लोगन के ऊपर मैंने पूरा शो किया ये। जी जी मंगेश इसमें भाई, कुछ भी नहीं। मंगेश भाई, हाँ जी भाई। भाई जी का विशेषता ये है कि बाबा का टॉपिक हो या लौकिक, दोनों में भी उपराम होकर के समान न्याय देते हैं। ये हमारे में कब आएगा? कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे भाई। ये बाबा का एक्चुअली मैं सेवा के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो शायद कुछ चीजें उस पर ज्यादा इसी चीज को कर रहा हूँ, इसलिए वो चीजें आ रही। कोई नहीं, उसमें भी अपने को जो है थोड़ा सा टाइम निकाल देंगे, मंथन करेंगे तो हो जाएगा। कई बार मेरे को ना बीकेश यही पूछते हैं, अरे यार आप तो पूरा लौकिक दुनिया के बारे में बता रहे हो, लोगों को बता रहे हो, वो हमें क्या। बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका फोकस क्या है कि शब्द को, कौन से शब्द आप उठा रहे हो। बाबा के शब्द उठाओ, ज्ञान बांटो ना, कौन मना कर रहा है आपको। सिर्फ बाबा शब्द यूज मत करो, क्योंकि बाबा शब्द से कई बार वो चीजें फैमिलियर नहीं हो। आवाज आ रहा है मंगेश भाई आपको? मेरे को नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज गया, आवाज नहीं आ रहा है। वो आवाज नहीं आ रहा है भाई जी का, पॉज हो गया। ओवरऑल क्या है कि पता है क्या, ओपन माइंड रखना है। ओपन माइंड रखेंगे तो ही आप एंकरिंग आएगा। जी हाँ भाई जी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे आप, 1 मिनट थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, वही, ये इसमें क्या है, शब्द को शब्द कैसे काम करता है। और कई बार हम लोग बाबा का ज्ञान देना है तो बाबा से शुरू कर दें, वैसे नहीं शुरू करना। अब देखो, आप जब ब्रह्मा कुमार बन गए 7 डेज कोर्स करके, मुरली सुनना हो गया आपका, तो मुरली सुनते सुनते बाबा ने कहा आपको ज्ञान देना है। तो तब देखिए उस वन वीक में या उस मंथ में आप जब किसी को भी बताने जाते, बाबा शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, है ना। बाबा का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप उनको पहले ज्ञान से जोड़ना है, आत्मा से जोड़ना है, योगों से जोड़ना है, साइकिल से जोड़ना है, फिर वो अपने आप बाबा से जुड़ जाएगा, है ना। तो कितना प्रिकॉशन देते हैं। प्रदर्शनी में आप किसी को बाबा का ज्ञान थोड़ी देते, बाबा शब्द थोड़ी यूज करते। आप प्रदर्शनी में उसके अनुसार उन चीजों को बताते हैं। बाबा शब्द को आते आते रोक कर बोलते परमात्मा, गॉड, है ना। तो कितना पे अटेंशन खुद ने किया है, वही चीज यहाँ पर करना है बस, और कुछ सिंपली। अरे ये मोड चेंज हो गया क्या सभी तरफ? ठीक है, उसको ये अच्छा है, अच्छा है। सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है अभी चेंज कर दिया मैंने। ठीक है ना मंगेश भाई? जी जी, ऐसा लग कुछ रहा आ है रहा है कि मेरे सब सब गार्डन में ठीक लग बैठे रहा हैं।
नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दो कोई सीढ़ी पे बैठ गए हैं दोनों तीनों। आगे भाई जी बैठे हैं और पीछे हम दोनों बैठे हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नहीं ना ये? ब्रह्मा विष्णु महेश। बढ़िया है। सच में ब्रह्मा विष्णु शंकर ही लग रहे हैं। कम अच्छा अभी भाई ने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप? हाँ, रिकॉर्डिंग अतुल भाई के लैपटॉप में रहेगा। इसमें है। चल अभी एक एक रेडियो का रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ एक एक लाइन मैं आपको देता हूँ, वो लिख लीजिए। आप लिख लीजिए, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ सुशील। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। मंगेश भाई बोलो। नमस्कार, मैं हूँ मंगेश। आप सुन रहे हैं शिवनेरी 90.4 FM। हाँ, सुशील भाई बोलो। नमस्कार, मैं हूँ सुशील। आप सुन रहे हैं 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। ठीक है भाई, आगे आवाज वैसे मैं इसको। अतुल भाई बोल रहे हैं। अतुल भाई का आवाज बड़ा अच्छा है, भारी है। भारी आवाज। ठीक है भाई, फिर कल मिलते हैं। शायद बोल रहे अतुल भाई भाई बोल जी रहे हैं का क्या? रिकॉर्ड करना है क्या? हाँ करो ना अतुल भाई, बोलो। जी जी जी, मैं बोलता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अतुल। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। बहुत मस्त ठीक, आवाज। बढ़िया। एक बार फिर से बोलो। नमस्कार, मैं हूँ अतुल। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। ठीक है, ओके भाई जी, फिर मिलते हैं ना। ठीक है भाई जी, अभी थैंक यू क्या भाई जी। करेंगे हम हाँ? 3-4 जन है ना, हम 3-4 हाँ। जन है ना, तो टाइम फिक्स करके आपको बताएंगे हमेशा, और आपका हाँ। टाइम देख करके सभी का मैच करके, और हम सभी का एक ही बैच में कोशिश करेंगे। हाँ वैसा करेंगे, ठीक है। और आपको कितना सेशन लेना है ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। कंटिन्यू करेंगे ना, एक टाइम फिक्स करके, रात में भी चलेगा, 9 से 10 के बीच में भी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबको मिल जाएगा। और फिर अभी साइमल्टेनियसली एक जो है ना, आप लोगों का मराठी तो अच्छा है, तो मराठी में जो है ना वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुरली का कोई भी लाइन ले लो, स्लोगन ले लो, वरदान ले लो, या सार में एक शब्द आपने ले लिया है ना, ऋषि शब्द ले लिया है ना, राज ऋषि बाबा बोलते हैं, राज योगी बाबा बोलते हैं। अब ये है नहीं, ये ब्रह्म का काम करेगा। राज लोगों को क्या लगता है कि योगी शब्द को फिर से वापस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन राजयोगी क्या है, तो वो संसार में रहते हुए अपने आप को योगी अवस्था में योगी लाइफस्टाइल बनाता है अपना, इसलिए उसको राजयोगी कहा गया है। ठीक है ना? तो राजयोगी के जीवन शैली में बदलाव आता है, उसके बोल में, उसके चलने में, उसके खाने पीने में भी बदलाव आता है, वो बाहर का भी नहीं खाता है, तो उसको कहा जाता है राजयोगी। तो वो बाहर जाता है तो अपना पूरा पैकिंग करके लेके जाता है, या कहीं जाने वाला होगा, किसी से मिलने वाला होगा, तो वहां पर उसको उस तरह से अपने आप को, अपना जो खाना है वो अपना बता देता है पहले से, तो उस हिसाब से उसको कोई दिक्कत नहीं आता जाने आने में भी कहीं पर भी। तो वो सारी चीजें भी अपन उसमें विस्तार से बता सकते हैं। ठीक है, परिस्था शब्द लीजिए।
दोस्तों आज फरिश्ता शब्द को लेकर हम लोग बातें करेंगे। निश्चित तौर पे हमने बचपन में कई बार सुना होगा फरिश्तों के बारे में, इंग्लिश में उसको एंजल्स बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आज भी देखेंगे कि जितना भारत में फरिश्तों के बारे में अभी कम जानकारी है या कम उसके बारे में बातें हो रही है, मुझे लगता है कि पूर्व में 100 साल पहले या 50 साल पहले अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ले जाएंगे तो वहां पर दादी नानी भी एंजल्स की या फरिश्तों की कहानियां बताया करती थी, है ना। तो वो सारी चीजें बच्चों के मानस पटल पर उस कहानियां जो फरिश्तों की सुनाई जाती थी उससे उनके संस्कार बनते थे, उनको लगता उनके मानस पटल पर बहुत गहरा असर करता था, सकारात्मक सोच उनमें पैदा हो जाता। आज ऐसे हमारे लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमारे दादा नानी हमें फरिश्तों के बारे में बताए। बहुत सारे लोगों के पास तो दादा नानी रहते ही नहीं है, माता पिता है जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हम जैसे बच्चों के लिए या जो बच्चे हैं उनको फरिश्तों की कहानी बताने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए संस्कारों में चेंजेस नहीं आ रहे। बच्चे बचपन से ही बहुत रिजिड हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी गुस्सेले भी हो जाते हैं, उनको जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठंड बारिश पड़ रहा है उस समय वो आइसक्रीम मांगेगा, अगर आइसक्रीम नहीं देगा तो आपके खैर नहीं। तो ऐसे में हमको जाना पड़ता है, आइसक्रीम खाने के बाद 3 दिन के बाद उसको दवा खाना भी ले जाना पड़ता है क्योंकि फिर गला खराब हो। कहने का भाव क्या हुआ कि यहाँ जो रिजिड स्वभाव आ गया है उसमें कहीं ना कहीं में बच्चों को कहानियां जो है इस तरह के फरिश्तों वाले नहीं सुनाए थे, ये सारी चीजें हो गई। तो क्यों ना हम फरिश्ते का जो अर्थ है वो समझने की कोशिश करते हैं। एंजल्स क्या करते हैं आपको सभी को पता है कि फरिश्ते माना वो हेल्प करने वाले थे, हेल्पिंग नेचर को फरिश्ता कहा गया है, जिनको सबको मदद करने की भावना जिनके अंदर है। तो आप अगर अपने अंदर इस भावना को डेवलप करते हैं, इस भावना को इम्प्रूव करते हैं, इस भावना को ग्रो करते हैं अपने अंदर, तो आप भी फरिश्ता है। तो फरिश्ता कोई दूर वाली चीज नहीं है, कोई आसमान से फरिश्ता नहीं आएगा दोस्तों। आप जमीन पर रहने वाले सितारे ही एक्चुअली रियल फरिश्ते, फरिश्ते को बनना पड़ता है, फरिश्ते क्वालिटी को अपनाना पड़ता है। कोई बचपन से ही राजा तलवार लेके नहीं आया था, वो अपने आप को राजा महाराजाओं क्या करें। हम शिवाजी महाराज की मैं उदाहरण दे देता हूँ जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। उनको उनके माँ ने वो अच्छे संस्कार दिए, वो फरिश्तों की कहानियां सुनाया उनको, वो शौर्य की कहानी सुना के उनको बड़ा किया। उसके बाद व्यक्ति के प्रति अगाध प्रेम के सामने अपनी कल्पना लेकर गए तो उनको तलवार मिला, तब जाके उन्होंने पूरे विश्व को ऐसे संपन्न बनाया। तो ये कहानियां दोस्तों, ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं। तो ये शिवाजी महाराज भी एक फरिश्ता है हम सभी के लिए, जिन्होंने स्वराज्य स्थापन किया। तो आप भी वैसे फरिश्ते बन सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस चीज को फरिश्ता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद मैं आपसे जानूंगा कि आप फरिश्ते को क्या समझते हैं, आपके अंदर विचारधारा क्या चल रही है फरिश्ते को लेकर। बस कर रहा थे तो ना बाबा के एक एक शब्द जो है ना, इट इज आत्मिक बम जिसको कहते हैं, बाबा के शब्द है। तो उसको यूज करना, उसको अप्लाई करना, उसको उसके साथ खेलना आना चाहिए। आप शब्द लेंगे, ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा और शिव बाबा से कनेक्टेड आप रहेंगे। ठीक है जी। तो हम वो डिस्कशन करते हैं कितना रेगुलर में अगर अटेंड कर सकते हैं, ताकि और साथ साथ में आप कोशिश करना जो चीजें आज आपने लर्न किया, काफी अभी आप अपने को क्या ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सुनते सुनते क्या आइडियाज आपके पास ज्यादा आ जाएंगे। वो मैं आपको कोशिश करूंगा नए नए स्टाइल्स, नए नए चीजें बताते रहूं और उससे आपको यूज करने में आसान होगा। तो वो चीजें चलती रहेगी। अभी आपको रात को बैठ के एक 15-20 मिनट का एक शो आप मराठी में कीजिए, किसी भी विषय को लेकर, चित्रपट संगीत को लेकर कीजिए, सकारात्मक शब्दों को लेकर कीजिए या सकारात्मक भावनाओं को लेकर कीजिए, मुरली शब्द को लीजिए, या फिर किसी संत महात्माओं की कहानी को लेकर भी बात कर सकते हैं। जैसे मैंने फरिश्ते के साथ में शिवाजी महाराज की कहानी को टचअप किया था, उसमें लोगों को अपील होता है कि हाँ ये तो सच है करके। उसमें मैंने ये स्टोरी मेरा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को कैसे लगेगा हाँ ये सच है, क्योंकि उसमें नहीं, उसमें कुछ चीजें सत्य से जोड़ दिया है, इसीलिए वो चीजें अच्छी लगती है। व्हेन यू क्रिएट समथिंग इट शुड बी टू द ग्राउंड, लोगों को अपील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एलियंस के बारे में आप बताना शुरू कर दें। तो वो चीजें भी उसको भी लेके बात कर सकते हैं। एलियंस भी लोगों की मदद करता है। तो इस तरह से
पर कैसे वो टच टू द हार्ट होना चाहिए और कुछ चीजें उनके फीलिंग के साथ जोड़ना आना चाहिए आपको। कनेक्टिविटी, रेडियो मीन्स कनेक्शन, रेडियो मीन्स कनेक्ट करना, वो लोगों को लगा के रखना, जोड़ के रखना अच्छी चीजों के साथ। और एक बात है, जब हम कोई जी टॉपिक बताते हैं, कोई भी हाँ प्रकार का हो, मैं हाँ जितना भी रेडियो सुना हूँ, आरजे लोगों का एक विशेषता होता है कि भले ही वो कोई टॉपिक हैंडल कर रहे हैं, हाँ लेकिन लोगों के ऊपर वो लादते नहीं हो टॉपिक। नहीं लादने की वो न्यूट्रल रहते, माना सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि लोगों को डिसाइड करना है क्या करना है। हाँ क्या कर तो दिस इज एक अलग स्किल होगा शायद। एक अलग बहुत हाँ बार सुनता हूँ तो अलग अलग टॉपिक के बात करेंगे, लेकिन वो खुद का नहीं होगा उनका, मतलब बात तो वही नहीं करेंगे। बात तो तो वही जैसे करेंगे। अभी जो आपने फरिश्ता और शिवाजी महाराज का बताया हाँ कि भाई बता तो रहे, लेकिन फोर्स नहीं है कोई प्रकार का, खुद का नहीं हाँ है, जनरल टॉपिक है। जनरल तो है, उसको मैं लाके उनके पास रख देता हूँ। यानी एक्चुअली में क्या है, अच्छे अच्छे डिश बना के सामने रखो, जिसको जो अच्छा लगा खा के निकल जाओ। हाँ, ये किसी को नहीं लगना चाहिए कि ये हाँ किसी को लगना नहीं चाहिए कि ये आरजे का ये ओपिनियन है, ऐसे नहीं नहीं लगना चाहिए ये। ऐसा तो नहीं। उससे क्या हो जाएगा कि कोई कोई किसी को पसंद आएंगे हम, या फिर किसी को पसंद नहीं आएंगे, फिर अरे नहीं वो इसके बारे में, मतलब वो हमारे बारे में एक हाँ इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो इमेज क्रिएट कर। ये बहुत बड़ी कला है कि न्यूट्रल हम्म, रह के बात करना, कि भाई हमारे बात कर। बारे में इमेज क्रिएट करे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बायस ना हो। बायस ना हाँ हो, हाँ मना बायस ये अलग ही, मना अलग ही लेवल का स्किल है ये, मेरे को लगता स्किल है हाँ। है जी। ठीक है फिर मिलते हैं। आप बताइए ठीक है। सुशील भाई, करना है नेक्स्ट एपिसोड, और तब तक कुछ बनाइए आप लोग और और भाई जी रिकॉर्ड आपका करके कुछ, मेरे को बता दीजिए। हाँ भाई जी आपका कुछ, हमारा माना हमारे जैसा बैच है, अभी अपने बैच में हम 4 हाँ लोग तो है आपके सामने। हाँ ऐसे हाँ कुछ आरजे का माना ट्रेनिंग का कोई ग्रुप वगैरह है? नहीं नहीं अभी तो व्हाट्सएप? आप ही बनाया, मैंने ये ग्रुप आपने बनाया यही समझो। और दूसरा यहाँ फिजिकली लोग आ रहे हैं, ये जी जी जी। है ना, स्टूडियो में आते हैं, उनको फिर ट्रेन करता हूँ। तो हमारे एक ग्रुप बना दीजिए ना, ताकि क्या हो जाएगा हाँ कि सभी सेम लूप में रहेंगे और आपके ठीक है, पास वो तो अगर हाँ अभी बन गया ना अपना ये मीटिंग वाला ग्रुप तो बन ही गया, इसी में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और भी अच्छा लोगों को जोड़ना हो तो 2-4 लोग को जोड़ दीजिए आप, सेट हो जाएगा। ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी आप जी, ठीक व्हाट्सएप है। ग्रुप की बात और कर रहे हो क्या सुशील भाई? हाँ, मैं व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहा था, लेकिन भाई जी का हाँ व्हाट्सएप ठीक में है। डाल दो, व्हाट्सएप में डाल दो ना आप आरजे ग्रुप करके। ठीक है आरजे हाँ ट्रेन। हाँ, ट्रेनिंग ग्रुप। हाँ ठीक है, और ठीक उसमें है अपन ठीक है। लिंक डाल देंगे और सब लोग जुड़ जाएंगे। और आप लोग अभी 10-10 मिनट का एक छोटा क्लिप वाला मराठी में कुछ प्रोग्राम बनाइए। अच्छा, जी वो कैसे स्टार्ट, एक ब्रेक एंड वो लिख लीजिए आप अभी लास्ट में। ठीक है, तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू करेंगे, नमस्कार मैं हूं आपका हम सफर साथी सुशील, और मैं हूं आपका दोस्त मंगेश। और कुछ चीजें ना कॉमनली बहुत ज्यादा यूज ना करें, तो स्टार्टिंग में आप अपना नाम बता दीजिए और विषय बता दीजिए क्या आप बात करने वाले हैं, तो आप कोई व्हॅल्यूज के ऊपर ले लिया। नमस्कार मित्रांनो, मंगेश आज तुमच्यासाठी आलोय इकडे आणि रेडिओ शिवनेरी तुम्ही ऐकत आहे 90.4 FM। तर चला आज एक विशेष मी दैवी गुणांबद्दल चर्चा करणार आहे, आणि गुण मानवी जीवनाचा एक काय म्हणतात त्याला शोभा आहे, तर आपण मधुरता हा शब्द घेऊन आपण बोलणार आहे। तर मित्रांनो, मधुरता सर्वांना आवडतो आणि हाच बिझनेस यूज करतात आणि त्यांचा बिझनेस फारच मस्त होतो बघा, आणि आपल्याला काही लक्षात येत नाही, आणि आपण जातो अगदी त्या व्यापाऱ्याकडे आणि त्यांच्या गोड बोली ऐकतो, एकच्या ऐवजी 2-3-4 आयटम घेऊन येतो, घरी आल्यावर शिवा खातो बायकोच्या ते वेगळ्या गोष्टी, परंतु त्याच्या गोड बोलण्याने 4 आयटम घेऊन आलो बघा, हा मधुर केला त्या व्यक्तीचा। तर मित्रांनो, आपण पण आपल्या जीवनामध्ये मधुरताचा उपयोग केला काम करताना व्यवहारामध्ये, तर निश्चित आपल्या जीवनामध्ये बरेच दोस्त आपले मंडळ वाढणार आणि नंतर आपल्या जीवनामध्ये सफलताही आपल्याला मिळेल। तर मित्रांनो, आपण चर्चा करणार आहे आणि मी एकटं बोलणार नाही बघा, तुम्हाला पण काहीतरी आउटपुट द्यायला लागेल, तर तुम्ही आपले विचार माझ्याशी जरूर मांडा आणि काय असेल तर रेकॉर्ड करून रेडिओ शिवनेरीवरती नक्कीच पाठवा, मला आवडेल तुमचे विचार ऐकायला। मी मंगेश, परत भेटतो, आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आवाज। ठीक है तो शुरू में आपको नाम बोलना है, किसी विषय को जोड़ देना है, पूरा कंप्लीट करते लास्ट में बीच में कोई गाना भी ले सकते हैं, ब्रेक लेके परत ब्रेक नंतर आपण परत एकदा भेटूया, ऐसे करके 10 मिनट में
5 मिनट बोलना है, एक गाना लेना है, फिर 5 मिनट बोलना है और एंड कर देना है, ठीक है। तो 5 क्लिप हो गया, स्टार्टिंग वाला क्लिप, फिर ब्रेक ले लिया, उसके बाद फिर से रीटेक, गाना आ गया 5 मिनिट का, 20 मिनट हो गया, फिर रीटेक किया वापस। आप नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत म्हणून आपण इंट्रो केला, त्याच्यानंतर मग थोडासा 5 मिनिटं बोलायचे आणि शेवटी एंड करताना एक मेसेज, एक स्लोगन किंवा प्रोवर्बने आपण एंड करून परत दुसऱ्या एपिसोडमध्ये भेटूया असं त्यांना सांगून संपवायचं, ठीक है। ओके, ट्राई कीजिए, एक एक चीजें बनाते जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। मराठी कंपलसरी है भाई जी, मराठी नहीं नहीं, हिंदी करिए। मेरे को क्या, मुझे लगा आप लोगों को मराठी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी उसमें मराठी वो बोल के। मैं थोड़ा उधर था ना बेंगलोर में, तो मराठी कच्चा हो गया मेरा। अच्छा, कोई नहीं। यहाँ तो क्या है, हिंदी मराठी मिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि नारायणगांव जो है ना मल्टी लैंग्वेज मिक्स है। अभी हिंदी मराठी सब समझते हैं, इंग्लिश भी सब लोग सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ है नहीं। 10 मिनट के कैप्सूल्स बनाना शुरू कर दीजिए, उसमें 10 मिनट के दो बार ही बोलना है, 5-5 मिनट आपको। तो से आप उसमें एक गाना यूज करना है कोई भी, और ऐसे 15 मिनट का एक शो हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके मंगेश भाई, अतुल भाई, आशीष भाई, सुशील भाई, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओके भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक यू शांति। सो मच। ओम शांति।